नमस्कार। आप सभी को आज 14 सितंबर हिंदी दिवस की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। हम लोग वर्षों से जो हिंदी दिवस मनाते आ रहे हैं, इसमें हम हिंदी को लेकर जो बातचीत करते हैं वह सिर्फ करते हैं सरकारी नीतियों को और राजभाषा के रूप में हिंदी का कितना व्यवहारिक प्रयोग हो पाया है, मात्र इस संदर्भ में। आज हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में मैं यह वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ, जिसमें हिंदी वर्णमाला के वैज्ञानिक प्रयोग के माध्यम से मैं यह बताना चाहता हूँ कि यदि हिंदी की वर्णमाला का प्रयोग व्यवहारिक रूप में किया जाए तो किसी भी व्यक्ति की जिसको तुतलाहट की समस्या हो, जो तुतलाता हो, उस समस्या को पूर्णतः दूर किया जा सकता है। आगे बढ़ने से पूर्व हिंदी की वर्णमाला पर एक दृष्टि डालते हैं। ये हिंदी की वर्णमाला है, जिसमें हम देखते हैं कि हमारे पास 11 स्वर हैं और 33 व्यंजन हैं। लेकिन हम जो विशेष बात देखते हैं वो ये देखते हैं कि हिंदी की जो वर्णमाला है उसके व्यंजनों को विभिन्न वर्गों में विभाजित किया गया है और हर वर्ग में हमारे पास 5 जो है वो व्यंजन हैं, जिनमें से प्रथम व्यंजन के नाम से उस वर्ग का नाम जो है हमने रख दिया है। अब यदि हम ये देखते हैं कि कोई व्यक्ति माना त वर्ग है, त वर्ग का त थ द ध न, यदि कोई व्यक्ति त बोलने में किसी व्यक्ति को परेशानी आती है, अर्थात यदि कोई व्यक्ति को ताप बोलना है और वो आप ताप नहीं बोल पाता है, तो हमें यह स्पष्ट कर लेना चाहिए और यह बिल्कुल तय बात होगी कि वह त वर्ग का कोई भी व्यंजन जो है त वर्ग का थ द द ध न वह नहीं बोल सकता, क्योंकि इस वर्ग के व्यंजनों को बोलने के लिए दंतव्य यानी दांत की आवश्यकता अवश्य पड़ती है। जैसे क वर्ग है, ये कंठव्य है, बिना कंठ का प्रयोग किए हुए आप इसको नहीं बोल सकते। च वर्ग के जितने व्यंजन हैं वो तालव्य हैं। ट वर्ग के जितने व्यंजन हैं वो मूर्धन्य है, मूर्धा का प्रयोग किए बिना आप नहीं बोल सकते। त वर्ग के सब दंतव्य हैं, जैसा मैंने अभी बताया। और प वर्ग के जो हैं वो ओष्ठ्य हैं। यदि आपको प बोलना है, प वर्ग के सारे व्यंजन बोलने हैं, प फ ब भ म, तो इन सब में ओष्ठ का जुड़ना बहुत आवश्यक है, दोनों होठों का आपस में। इस तो आगे यदि हम ये देखते हैं कि कोई व्यक्ति प व्यंजन का शब्द नहीं बोल पाता, मतलब पान है तो वो पान नहीं बोल पाता, न पा लुप्त हो जाता है उसका, तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि प वर्ग के जो फ ब भ और म है वह नहीं बोल पाएगा। और यदि हम ध्यान से देखें तो हमें यह स्पष्ट होगा कि इन शब्दों को बोलते हुए जिसमें प वर्ग के व्यंजन आते हैं वह अपने दोनों होठों को जोड़ पाने में या मिला पाने में अक्षम है। इसी प्रकार से त वर्ग के दंतव्य, यदि आप त वर्ग के जो हैं व्यंजन बोलेंगे त थ द ध न, तो आप ये देखेंगे कि जीवा दांतों के बीच में आती है, त ध द ध न। और यदि जीवा दांतों के बीच में नहीं आ रही है तो वह व्यंजन उच्चारित नहीं होगा और उसका शब्द भी उच्चारित जो है वो नहीं होगा। इसी प्रकार से सभी व्यंजनों की अपनी अपनी स्थितियां हैं, मुंह से और नासिका तक, जो हमारा मुख गह्वर है और यहाँ से नासिका तक, कि ये कंठ भी इसमें सम्मिलित है, कि ये व्यंजन इन स्थानों का सहारा लिए बिना बोले नहीं जा सकते। तो इस प्रकार यदि हमें यह स्पष्ट हो जाए कि इन व्यंजनों को बोलते हुए, किन व्यंजनों को बोलते हुए व्यक्ति को कठिनाई हो रही है, तो उस वर्ग के सभी व्यंजनों को बोलते हुए उसे कठिनाई होगी, यह तय है। तो क वर्ग के यदि व्यंजन हैं उनको बोलते हुए उसे कठिनाई है, तो हमें उसको कंठ का सहारा लेने का प्रयास करे वो ऐसा बोलना पड़ेगा। च वर्ग के तालव्य को वो छुए, ऐसा हम यदि उसे कहें तो वो च वर्ग के जितने व्यंजन हैं उन सब का उच्चारण वह करने लगेगा। ट वर्ग के व्यंजनों के लिए मूर्धा का जो
ऊपरी हिस्सा है उसका वह प्रयोग करें तो वह जो है ट वर्ग के ट ठ ड ढ न सब बोलने लगेगा। इसी प्रकार से त के लिए दंत का जैसा मैं बता चुका, और प वर्ग के लिए ओष्ठ्य ओठों का जुड़ना जरूरी है। प फ ब भ म इन सब में वो जो है इनका उच्चारण करने लगेगा। तो इस प्रकार हिंदी की जो वर्णमाला है उसके जो स्वर विशेष हैं और उसके जो व्यंजन विशेष हैं उनकी बोलने की अपनी एक विधि है। उनके बोलने की मात्रा और श्वासों के स्वरों में विशेष रूप से, जैसे आ दीर्घ स्वर है और ई, तो उसको इस प्रकार से हम किस शब्द पे बलाघात करना है, किस व्यंजन को हमें कौन से अंगों का अधिक सहारा लेते हुए या भागों का कहना चाहिए, कौन से कंठ से लेकर नासिका तक और मस्तिष्क तक भी हमें कहाँ तक हमें कितना दबाव डालना है। यदि हम हिंदी वर्णमाला के कंठव्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंतव्य और ओष्ठ्य और ये इन पांचों वर्गों के पांचों व्यंजनों के संदर्भ में उसे ज्ञान कराएं और बोलने के लिए उससे निवेदन करें, अनुरोध करें, तो निश्चित रूप से जो उसकी तुतलाने की समस्या है वो समाप्त हो सकती है। तो इस प्रकार के व्यंजनों का प्रावधान मुझे नहीं लगता कि विश्व की किसी भी भाषा में है या भारतीय भाषाओं में जो हिंदी से अलग है उनमें भी है, ऐसा प्रतीत नहीं होता है। तो हिंदी की 11 स्वरों और मूलतः जो 33 जो व्यंजन हैं उनकी ये जो वर्णमाला है ये हमारे तुतलाने की समस्या को भी समाप्त कर सकती है किसी व्यक्ति की, यदि इनका समुचित रूप से प्रयोग, उपयोग और व्यवहार किया जाए। इसी सूचना के साथ मैं आपको पुनः आज हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जिन व्यक्तियों के यहाँ तुतलाहट या किसी शब्दों के विशेष के या स्वर या व्यंजन विशेष के बोलने वाले व्यक्ति होंगे वो इस चार्ट के माध्यम से, जैसा अभी मैंने आपको बताया, उससे अनुरोध करके उसकी तुतलाने की समस्या को समाप्त कर सकते हैं। पुनः हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं नमस्कार।